सर आप इस मॉडल से कुछ ज़्यादा खुश तो नज़र नहीं आ रहे जितना मैं फील कर पाई हूँ, लेकिन अब चूंकि सिचुएशन ऐसी है, हमने माजी में वैसे देखा है कि ऐवान सदर से नून लीग को बड़ा टफ टाइम भी एक दौरे हुकूमत में मिला है, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा दौर दोबारा वापस आते हुए आपको नज़र आता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है? देखिए बीबी, 8 फरवरी का इलेक्शन जो है ना, पाकिस्तान के बुरान सियासी बुरान को मजीद गहरा कर दिया है। और मैं ये मान सकता ही नहीं हूँ, ना मैं मान क्या सकता हूँ, इसी कोई एक मिसाल मेरे सामने माजी करीब या माजी बई हज़ारों सालों पर मुहित इंसान की तारीख या पिछले 200-400 साल की, कि आप सियासी बुरान के अंदर आपका मुआशी इस्तेकाम है, बल्कि कौमें तहलील हो जाती है इस किस्म के बुरान में, कौमों को अपने वजूद उनका ख़तरे में होता है। तो इस सियासी बुरान के अंदर ये हुकूमत का नाकाम होना बिल्कुल राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। उसी तरीके से जिस तरीके से जब 12 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने हल्फ उठाया था, तो उसके एक लफ्ज़ चबाए बगैर उसी दिन मेरा वीलॉग आप देख लें 13 अप्रैल 2022 का, मैंने कहा इनकी सियासत अपनी नींद सो गई है, मुल्क नहीं चलेगा, आप देख लेंगे। आखिर में उसकी वजह ये नहीं है कि कोई दूध और शहद की नहरें जो है वो बहा देते तो लोगों ने खुश हो जाना था, यही हाल होना था। क्योंकि असल जिसको कहना चाहिए वो कहते हैं फीड इन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर जो जिन घुसा हुआ है वो तो अपनी जगह मौजूद है। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़ी मुश्किल ये आन पड़ी है कि सिस्टम के अंदर किस तरीके से अपने आप को बैर रखे और वो इसे कंट्रोल में भी रहे, क्योंकि इस तरीके से वो सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके 2018 से, इमरान खान के वक्त से, कि वो बिल्कुल उसका जिसको कहना चाहिए कि पार्ट एंड पार्सल है, इंटेग्रल पार्ट बनी हुई है सिस्टम का। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में इसमें दुगनी हो गई, अब शहबाज शरीफ साहब की जो दूसरी हुकूमत है इसमें 3 गुना हो जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ कि अब ये तो ऐसी सूरत जा रहे हैं कि मुझे डर है कि पता नहीं आप उसके बाद कोई आप इलेक्शन की सूरत हाल भी रह जाएगी या नहीं रह जाएगी 2-3 सालों बाद। अभी तो आप ये देखें कि तीसरे साल जो है हमेशा एक जो है कुछ ना कुछ सामने आता है और बेशुमार मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी होंगी। नवाज शरीफ साहब को कॉर्नर किया जाएगा, मजीद अभी वो कॉर्नर हो चुके हैं, मजीद होंगे। उनकी सियासत जब वो देखेंगे कि पहले भी खर्च हो गई थी उनके अपने गलत डिसीजन की वजह से, अगर वो मजीद वो उसके ज़ोफ पहुँचता है तो फ्रस्ट्रेट होंगे और वो उसके बाद बोलेंगे, हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे, तो अजीब गरीब सूरत हाल होगी कि उनकी अपनी हुकूमत है और उसी पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इतने में जो है जरदारी साहब तो एक बहुत मंजे हुए आदमी है, उनके यहाँ ये इतनी जज्बाती लगाव नहीं है जिसका कई वो इजहार भी करते हैं। दूसरा ये है कि वो जी इमरान खान या नवाज शरीफ से अनलाइक नवाज शरीफ, वो एक सिंधी नेशनलिज्म भी उसके अंदर है जिसका इजहार नहीं करते, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है इजहार करने की। उसके लिए अगर आप बारीक बीनी से देखें तो उनकी पर्सनैलिटी है, वो सिंध कार्ड को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, बगैर उसका नाम लिए, बगैर उसको यूँ जो है जाहिर किए बगैर। अब उनके पास 2 ऐसे सूबों की हुकूमत है कि जिसके अंदर एक सूबा ऑलरेडी बड़े बुरहान का है और उसके अंदर मजीद कोई बुरहान नहीं पैदा किया जा सकेगा बलूचिस्तान में। और सिंध जो है जो वाहिद सूबा है जहाँ पे सियासी तौर पे एस्टैब्लिशमेंट का जो नैरेटिव है या एस्टैब्लिशमेंट की जो सपोर्ट है उसके ऊपर यकसुई है, M2M पीओएस पार्टी जिनके हाथ में सियासत है सिंध की मेजॉरिटी, तो अगर उसको तो ख़राब नहीं करेंगे तो सरदारी साहब तो बहुत मजबूत पोजीशन पे आ गए हैं, वो अब आराम से नथिंग टू लूज। अच्छा न्याज़ बिलावल साहब आप के लिए ये वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांसेस उनके और मजीद रोशन हो गए हैं। ठीक है।